अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये जितने आप थोड़ा सा देखें दुनिया में, आप जितना ज़्यादा ना दुनिया के अंदर घुसेंगे, जितना चैनलों को देखेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, उतना नफसियाती डिप्रेशन। एक खबर खालिक ने दी है, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। मखलूक दिन रात मखलूक को पागल करके बैठे। बनाने वाला खालिक भी खबर सुनाता है, पैगाम दे रहा है, मैसेज क्या बहुत। और हम सबसे बड़ी बात ये, मैं आपसे हमेशा मेरा जो भी पैगाम आप देखें आपस में मिलता जुलता है हर पैगाम में। क्यों? बस वो हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे ना कि जो बीमारी फिजा में फैली हो, जैसे कोरोना कितने अरसे रहा, साल से ऊपर ही रहा, तो कोरोना ही की बात चल रही थी ना। जब वो ख़त्म होगी तो बात ख़त्म। तो जो जिस बिगाड़ का सिस्टम माशरे में जो खराबियाँ हैं, तो उन्हीं के तस्करे होंगे ना, बार बार होंगे, ताकि हमारे दिल दिमाग में बैठ जाए, दिल दिमाग में बात बैठ जाए, हमारे अंदर वो चीज़ आए कि हम थोड़ा सा अगर अपने आप को गौर करें और थोड़ा समझें तो सारा डिप्रेशन चला जाएगा। और ये जितनी भी टेंशन है ना, मैं ये जो इन चीज़ों को ले गए, क्या दुनिया क्या, ये अल्लाह हमारी मिटा देगा। जो इंसान अपनी सोचों को ही महदूद कर दे, गुज़िश्ता दिनों आपसे अर्ज़ किया, ये सिर्फ इतनी सोच बना ले कि बस मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर बस किसी तरफ बन जाए। वो मुस्तकबिल मौत से पहले खुद फिट करके हमने बना दिया। जब लिमिट कायम कर देंगे, वो बनाने वाले हमें मुस्तकबिल दिखा रहे हैं, वो कहाँ तक ये फ्यूचर है तेरा, और हम मखलूक हो के खुद अपने फ्यूचर को सेट कर दें, अब पागल होंगे। और फिर जब बड़ी बड़ी गैदरिंग में बैठेंगे, जो दुनिया जिनके पास हो, दुनिया का पैसा हो, दौलत हो, तो फिर हम पर इसका असर होता है, फिर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, फिर नाशुक्री आती है, डिप्रेशन आता है, हसद पैदा होता है। नहीं करें अपनी ज़िंदगी के साथ खुद तबाही, ये कोई तावीज़ों से हल नहीं होने वाली चीज़ है। हाँ, ये बता दिया पहले। हज़ारों भी लटका देना, सारे दुनिया के वलियों की भी तावीज़ जमा करके, 10 सेकंड के लिए फ़ायदा नहीं हुआ इन चीज़ों का। वो अलग है, जब डॉक्टर से दवा लेना, दवा तो दवा लेते ग़िज़ा बंद नहीं करते। कभी ऐसा हुआ कि दवा खाना शुरू की, खाने बंद कर दिया खाना? वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अमाल है, ये मरीज़ है, कोई बीमार है, वो उसका एक बस हल्का सा टच है, साइड की चीज़ है। जिस मेहनत को हमने खुद करना है वो खुद करनी है। एक बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है और वो बोले फला चीज़ के ज़रिए बस बरकत आ जाए, हो सकता है ऐसा? क़यामत तक नहीं आ सकती। नाफरमानी से जो वबा है, जो उसकी साइड इफ़ेक्ट हैं, वो किसी चीज़ से क्या, जो हल रब बता रहे हैं उससे हट के कोई हल है ही नहीं, याद रखें। तो थोड़ा सा अपने इस माइंड को सेट करिए, बार बार आपके सामने करो कि आप अपने ज़हन की वसअत को बढ़ाएं कि दुनिया की जो ज़िंदगी है, ये एक ज़िंदगी, इसके बाद कब्र की ज़िंदगी, उसके बाद क़यामत का दिन है, जो हशर का दिन है, आगे चलना है। ये पूरा एक सिस्टम अपने जहन में इस तरह रखें तो आप खुद रिलैक्स हो जाएंगे। जब आप इस चीज़ को जहन में रख के दुनिया की ज़िंदगी को देखेंगे तो फिर आप खुद रिलैक्स होंगे। भाई सफ़र तो तवील आगे है, बहुत बड़ा सफ़र है, हम यहाँ के लिए पागल हो रहे हैं। ये तो सिर्फ ज़रूरत का जहान है, यहाँ सिर्फ ज़रूरतें पूरी करनी है, मुसाफिर की तरह वक्त गुजारना है। असल तो मंजिल आगे है, और आगे तो बहुत पूछ गछ है, आगे तो बड़े मामलात हैं। उन चीज़ों को कोई फोकस ही नहीं करता, उनको अपनी ज़िंदगी में हम तवज्जो ही नहीं देते। तो भी ऐसा करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ख्वाहिशात इतनी दुनिया जहाँ की, वो किस लिए पैदा हो रही हैं कि हम अपने से ऊपर देखते हैं। वो अल्लाह है, आपको कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, रब ने दिया ना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रिज़्क़ में बरकत मफ़हूम है, और अल्लाह दौलत में इजाफा जो जिन चीज़ से करता है वो है कनाअत इख्तियार करना। क्या कनाअत? रज़ा बिल कज़ा का मकाम भी यही है कि आप राज़ी रहे कि अल्लाह मैं खुश हूँ, तूने जैसा रखा मैं तो उसके भी काबिल नहीं था, फिर अल्लाह आपको बढ़ा के दे। शिकवे शिकायत ये तब बनती है जब अपने से ऊपर हम नज़र रखते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया के मामले में ना नीचे देखें, दीन के मामले में ऊपर रखें कि देखो वो फला दीन में इतनी तरक्की करके इतनी, मैं भी आगे बढ़ूँ। आवाज़ के मामले में हो, और लेकिन दुनिया में अपने से पीछे देखें कि कैसे लोग हैं जो हमसे ज़्यादा दुनिया के अंदर कमज़ोर हैं। ऐसी सोबतों में नहीं बैठे जहाँ सिर्फ ये टेक्निकल बातें, ये फ्यूचर, वो नफ्स आएगा, वो जो तकदीर का होगा। रिज़्क़ मुक़द्दर से ज़्यादा मिलता नहीं है, हमारे बुजुर्ग मुक़द्दर से ज़्यादा मिलता नहीं है। जो मिल रहा है बस उसमें बरकत की दुआ करें। जब अल्लाह बरकत डालता है ना रिज़्क़ में अल्लाह, तो हमें अल्लाह फरमाते हैं कि मैं ऐसे देता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। बरकत ये चीज़। और जब अल्लाह कसरत से दे और बरकत उठा ले, तो आप खुद भी इस दुनिया में जी रहे हैं, देख रहे माशरे में ऐसे लोग हैं जिनके पास माल की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं,
ان سے زیادہ ڈپریشن پریشانی اور شکار کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب دیتا ہے نا کثرت سے اور اس سے برکت اٹھاتا ہے تو وہ مال ہی زندگی کے لیے توائی بن جاتا ہے۔ ہم سب ہی غلط جا رہے ہیں، کوئی جو ادھر ہے وہ بھی غلط ہی ہے، سب کا ڈائریکشن غلط ہوا ہے۔ غلط یو ٹرن لیں، واپسی آئے۔ جن چیزوں کو کامیابی سمجھ لو کامیابی نہیں ہے، کامیابی صرف اور صرف ساری کائنات کے سردار، ہم سب کے اور آقا اور مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں اور غلامی میں، بس جو ان کے طریقے ہیں۔ مسلمانوں کا عروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، اور اس لیے اللہ قرآن میں قیامت تک جن کی مثال دے کے سمجھا دی اللہ ہمیں کہ بس اگر تم نے دیکھنا ہے پیچھے پلٹ کے ماضی میں تو 1400 سال پہلے جو محبوب کے غلام تھے ان کے ایمان کو دیکھو، اس سے بڑی مثال کوئی نہیں صحابہ سے بڑی کائنات میں۔ انہیں دیکھیں کہ ان کی اول زندگی بھی دیکھیں، پھر ان کی زندگیوں کی انتہا بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی غلامی اسے اللہ نے کیا مقام دیا۔ اور آج ہم صرف اور صرف ذلیل اسی لیے ہو رہے ہیں دنیا میں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑا اور اوروں کے طریقوں کو عزت اور اہمیت دی، اور اپنے گھر میں رائج کیا، اپنی اولاد کو وہ علم سکھانے کو فخر سمجھا جو غیروں کا علم تھا، تو پھر کہیں نہ ہمارے سجدے کام آ رہے ہیں نہ کہیں ہماری دعائیں، اجتماعی عذاب آتے ہیں، سارے دنیا کے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا اس کا؟ اسی وجہ سے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کی تہجد کا، ذکر کا، اذکار کا، معاملات کا کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے حج زکوٰۃ کا محتاج ہے، وہ رب بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہاں یاد رکھیں۔